वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये क्या है? बहुत अच्छा टॉपिक है, सुन लीजिए जरा और समझिए। सेंट्रीपिटल का मतलब समझ लेना भाई। एक सपोज करिएगा, हमने एग्जांपल में एक सर्कुलर मोशन लिया हुआ है, इस चीज को जरा गौर से समझना। सपोज करिए कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग होता है ऑब्जेक्ट हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। अब आप सोचते हो कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी वेरी कर रही। वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन डिपेंडेंट है कि नहीं बताओ। अगर डायरेक्शन लगातार चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज कहेंगे, बट स्पीड मतलब होता है मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू वही रहेगी। जैसे सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड यहां पर भी है। अब ये ऑब्जेक्ट यहां पहुंच जाएगा तो इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट पे रहती है। किस पे रहती है? टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वो हो गई, देखो ऊपर की तरफ, यानी वेलोसिटी चेंज हो गई। डायरेक्शन चेंज मतलब वेलोसिटी चेंज, बट वैल्यू 5 की 5 ही रहेगी। तो ये कंटिन्यूअसली जब ऐसे घूमेगा, यहां पर जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, यहां पहुंचेगा ऑब्जेक्ट तो इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगी। तो अगर हम इस तरह कहें तो ध्यान देने वाली एक बात है, आप ध्यान से बस समझना जरा। ये सेंटर हो गया सपोज करो। When any object moves on circular path with constant speed, but its velocity continuously varies. If velocity varies, means velocity changes. If the velocity change with respect to time, then it have acceleration. बोलो भाई, velocity change हो रही टाइम के साथ साथ, इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अब ये जो एक्सेलरेशन होता है इसकी डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होती है। कैसी होती? This acceleration always directed toward the center. Directed toward the center. So it is known as centripetal acceleration. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग देखो दो सिंबल बना सकते हैं, या तो आप सफिक्स में सी डाल दो, ए फॉर एक्सेलरेशन, सी फॉर सेंट्रीपिटल। कुछ राइटर्स इसको ए सफिक्स में आर लिखते हैं, आर फॉर रेडियस के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस। अब ये आप पर डिपेंड करेगा आप कौन सा सिंबल इसका अडॉप्ट करना चाहेंगे। ठीक है, अलग अलग राइटर्स के सिंबल्स अलग अलग होते हैं। आपको ए आर अच्छा लगे तो यूज करिए, ए सी अच्छा लगे तो वो यूज करिए। तो क्या आपने थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ पाया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां से आया, इसका नाम कहां से बना? बिकॉज ऑफ इट डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये आया कहां से, इसका ओरिजिन कहां से? ड्यू टू द चेंज ऑफ वेलोसिटी कंटिन्यूअसली। तो आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे, लिखिए व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, when any object कह दो, पार्टिकल कह दो, जो भी कहना चाहो, when any object in circular motion, when any object in circular motion with constant speed, then its velocity का हमारा सेंस है दैट इज डायरेक्शन ऑफ स्पीड। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही ना। इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली वेरीज। दिस वेरिएशन इन velocity with respect to time is called centripetal acceleration, because it is directed toward towards center of circle. Note down this one. अब हम लोग इसके फॉर्मूले को डेवलप करने चाहते हैं। तो एक सर्कुलर मोशन बनाना है मुझे। ये कोई पार्टिकल ले लिया हमने, देखो ध्यान देना प्लीज। हमेशा वेलोसिटी को हम टेंजेंट पे शो करते हैं। किस पे शो करते हैं? ये टेंजेंशियल डायरेक्शन पे हमने वेलोसिटी, जब इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट है तब इधर टेंजेंट पे बना लीजिए, टेंजेंशियल पाथ पे बनाइएगा हमेशा। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए ऐसा, कितना भी आप आगे बढ़ा सकते हो। और वही पार्टिकल जब यहां पहुंच गया है देखो, तो ये उसके टेंजेंट है कि नहीं बताओ? अच्छा, ये रेडियस हो गई,
ये इसका सेंटर ले लो। आप थोड़ा ध्यान देना, इसको मिला दो। एक ट्राइंगल आपको यहां दिख रहा बनता कि नहीं दिख रहा? एक होता है टेंजेंट की थ्योरम, सर्कल की टेंजेंट की थ्योरम। अगर आपको नहीं पता है तो सुन लीजिए, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग जो टेंजेंट आपस में एंगल बनाती है, ध्यान रखना, ठीक है, उस पॉइंट से सेंटर पर जाने वाले रेडियस के बिटवीन का एंगल भी वही होता है। मतलब सुन लीजिए, जैसे एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, इनसे हमने टेंजेंट को आगे पीछे प्रोड्यूस करा दिया, इनके बीच कोई एंगल बना, वो वही एंगल होगा जो इन रेडियस के बिटवीन का एंगल होता है। ये ज्योमेट्रिकल थ्योरम है हमारी सर्कल टेंजेंट के साथ। तो जो एंगल ये, वही एंगल ये हो गया। अच्छा, एक चीज और, इस तरफ वेलोसिटी को मैंने v1 नाम दे दिया, फर्स्ट पॉइंट ऐसे बोल दिया है, और ये सेकंड पॉइंट सपोज करो तो इस तरफ वेलोसिटी की वैल्यू क्या बोल दी? अच्छा, आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, बस चेंज क्या हो रही है? डायरेक्शन। इसलिए हमने v1 v2 कहा है। अगर इनका मॉड हम कहें यानी मैग्नीट्यूड, तो सेम होगा, इक्वल होगा। तो मॉड ऑफ v1 ही या मॉड ऑफ v2 इक्वल होंगे, और उसका हमने नाम क्या लिख दिया? v। ऐसे कोई नाम बोलना है तो मैंने v बोल दिया, से मतलब कह दिया, बस ऐसे ही। अच्छा, ये इनके बीच का चेंज बोला जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे डेल्टा v, वेरिएशन इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। भाई पहले इस डायरेक्शन में वेलोसिटी थी, अब इसमें हो गई, तो चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ? उस चेंज को हमने किससे शो किया है? डेल्टा v से। अच्छा, एक और चीज समझ लेना जरा, ये जो हिस्सा है ये वाला, चलो इसका नाम P1 बोल देते हैं, इसका नाम P2 बोल देते हैं। तो ये हिस्सा हमारा आर्क बोला जाता है, डेल्टा s। इसको हम क्या लेट करते हैं? आर्क, डेल्टा s। इतना और समझ लेना। चलो इसके नाम दे देते हैं, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कंपैरिजन समझिएगा। ट्राइंगल, गौर से देखना प्लीज, मैं नाम लिख रहा हूं, OP1 P2 इज सिमिलर ट्राइंगल ABC। ये दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर है। क्यों है? लॉजिक सुनना। देयर आर टू साइड्स इक्वल ड्यू टू रेडियस, दोनों रेडियस है कि नहीं? इसमें इसकी दो ये साइड इक्वल है कि नहीं? तो इसकी ये दो साइड इक्वल है, ये वेलोसिटीज को शो कर रही है। डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, मतलब वैल्यू सेम है। और इन दोनों साइड के बिटवीन का एंगल यहां पर और इन दोनों साइड के बिटवीन का एंगल यहां पर सेम है, इक्वल है, SAS साइड एंगल साइड। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल में हम लोग यूज करते हैं थेल्स थ्योरम। क्या यूज करते हैं? यूजिंग थेल्स थ्योरम या यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम उसका नाम है, BPT बोलते हैं शॉर्ट में। आपने पढ़ा हो, शायद नहीं भी पढ़ा तो सुन, अच्छा पढ़ा है। सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए रूल होता है, ध्यान रखिएगा, इफ देयर आर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन द करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन रेशियो प्रोपोर्शनल। जो एक जैसी साइड से मिलती जुलती साइड्स होती हैं उनका आपस में रेशियो इक्वल रहता है। तो यहाँ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर रेशियो प्रोपोर्शनल के हिसाब से पहले इसका उठा लेना है, OP1। क्या उठा लेना है? एक साइड इसकी ले ली OP1, दो इक्वल है ना, देखो आपस में, उनमें से सिंगल एक साइड ले लो कोई भी, उसमें भी दोनों जो इक्वल है उनमें से एक ले लो कोई भी। मैंने ये भी लिख दिया, क्या लिख दिया? देखो एक ट्रायंगल की इधर से इक्वल में से कोई एक उठा ली, एक उसमें से ट्रायंगल से जो इक्वल दो साइड से उनमें से एक उठा लिया। कोई डाउट है यहाँ पर? इज इक्वल टू, अब यहां थीटा के सामने वाली साइड का नाम क्या है? देखो P1 P2। वो थोड़ा कर्व फॉर्म में है बट स्मॉल आर्क के लिए वो स्ट्रेट लाइन कंसीडर किया जाएगा। तो इस ट्रायंगल को ऐसे, तो ये P1 P2 एक साइड हो गई, और इसमें थीटा के अपोजिट वाली साइड का नाम क्या लिखा है आपके पास? AC। आइट की वैल्यूज पुट करते हैं, OP1, O से P1 तक को रेडियस बोला कि नहीं बोला? देखो, और AB को हमने क्या बोला? V2। और V2 हो या V1 हो, सबकी वैल्यू कितनी है? V है। P1 P2 की वैल्यू देखो कितनी है? डेल्टा S है, देखो, और AC की वैल्यू कितनी है? डेल्टा V। ये एक हमारा रिलेशन बना। हम लोग फाइंड क्या करने चले थे? मेरा एम क्या है, टारगेट क्या है, हेडिंग क्या है? एक्सेलरेशन। क्या है एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन होता है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो चेंज है वो इस तरफ ले आओ, तभी तो उसका रेट निकालेंगे। तो डेल्टा V हम इस तरफ ले आ रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये देखो V और R उधर चला जाएगा। देखो V बाई R डेल्टा S बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ, इतना समझ में आया? अब सुनो, ये वेलोसिटी निकली है, हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो टाइम से डिवाइड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम अपनी तरफ से दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं। देखो डिवाइडिंग बाय डेल्टा T ऑन बोथ साइड। चलो दोनों तरफ हम लोग डेल्टा T से डिवाइड कर देते हैं। तो ये देखो डेल्टा V बाई डेल्टा T आ गया, ये V बाई R डेल्टा S बाई डेल्टा T हो गया। बताओ
यहां तक कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा टी से डिवाइड किया है। अच्छा, डेल्टा को डी में कन्वर्ट करना हो कभी भी तो हम लोग लिमिट्स यूज करते हैं कि नहीं करते, बताओ। तो टेकिंग लिमिट बोथ साइड, टेकिंग लिमिट बोथ साइड, तो चलो लिमिट ले लेते हैं, इधर लेते हैं लिमिट, डेल्टा टी गोज टू 0, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वी बाई आर ऐसे रहने दो, यहां पर ले लो लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। अच्छा एक बात बताओ, जब लिमिट्स यूज करते हैं तो डेल्टा को हम लोग क्या लिख दिया करते हैं, डीवी लिख देंगे इसको, डीवी बाई डी टी बन गया, ये वी बाई आर, ये क्या बन गया, डी एस बाई डी टी। अच्छा, अगर तुमने कोई फार्मूले लर्न किए हैं तो आप आराम से बता सकते हो डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है। ये हमारा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन एसी बोला जाएगा। ये v बाई आर हो चुका है और ये क्या है, वेलोसिटी है कि नहीं, बताओ। तो आप ध्यान से देख लीजिए, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन जो निकल के आया वो v स्क्वायर बाई आर आया कि नहीं आया, बताओ। दिस इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, ओके। आप एसी लिख सकते हो, इसको ए आर भी लिख सकते हो, वो आप पर डिपेंड करेगा। इसको और कैसे लिखा जा सकता है, और सुन लीजिए, इसका एक और स्टाइल है। अभी हमने पीछे एक रिलेशन सिखाया था, वी नो दैट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सीखा था हमने पीछे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, याद है सबको। तो हम अगर v को चाहें तो क्या पुट कर सकते हैं, आर ओमेगा, यहां पुट करो आर और ओमेगा, स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक आर ऊपर बचेगा, तो AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। दीज आर टू फॉर्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसकी यूनिट जरा देख लेते हैं, यूनिट ऑफ AC देखना प्लीज ध्यान से, यूनिट ऑफ AC निकालता हूं, वेलोसिटी है नया, मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। वेलोसिटी स्क्वायर है अपान में एक मीटर, देखो तो यूनिट क्या बन गया फाइनल, बताओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यूनिट में कोई डिफरेंस है, तो बस इसको नोट कर लो,